मार लेना है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की साजिश के बीच सऊदी अरब ने भी कुछ ऐसा ही किया है। सऊदी अरब ने शहबाज और मुनीर के साथ उस डील को 24 दिन के अंदर ही ठेंगा दिखा दिया है और पूरा पाकिस्तान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कतर और सऊदी अरब दोनों को इसलिए इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि जो कतर दोहा मुआहिदा है उसमें ये गारंटी दी गई है तालिबान की तरफ पूरी दुनिया को कि उनकी सरजमीन किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अगर वो इसलिए भी कतर की एक अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। और सऊदी अरब के साथ चूंकि अब हमारे मामलात हमारे भी उनके साथ ताल्लुकात ठीक है और अफगान जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को जिस पर दस्तखत किए थे और उसमें कहा गया था कि जी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन आज उसकी भी हकीकत उस वक्त खुली जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर इस अफगानिस्तान की जानिब से की जाने वाली जारहियत को कंडेम करने के बजाय दोनों को कहा कि जी आप रेस्ट्रेंट से काम लें। मानने को तैयार वो ये है कि एक टीटीपी उधर है ही नहीं, पहली बात तो ये कह रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे अगर हैं भी तो वो आप उनको वहां पे रोकें, यानी गोया हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का हम तावन नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं कि फिर बातचीत आगे कैसे चलेगी। इनके यहाँ पे स्लीपर सेल्स हैं, इनके नेचुरली कई हमदर्द बैठे हैं, इतने ज्यादा रिफ्यूजी कैंप्स हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि भाई वो अफगानिस्तान के तावन के बगैर हम इसके ऊपर काबू पा लें। बाकी बातचीत जरूर होनी चाहिए। वो कैसे दे रहे हैं उनके बिहाफ पे सिक्योरिटी गारंटी की 2 दिन सीज फायर रहेगा अगर उनका असर रसूख टीटीपी के ऊपर है ही नहीं। तो ये तमाम बातें ये साबित करती हैं, जिस तरह शुरू में कहा गया कि टीटीपी और अफगान तालिबान में कोई फर्क नहीं है। वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल विंग है और इस वक्त ये इनका मिलिटेंट विंग है और ये भारत की प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ सफा रहे हैं। तो अब जहां तक दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई में कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए या फिर पाकिस्तान का साथ देने के लिए सऊदी अरब आगे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बार बयान जारी करके बोल दिया था कि हम तुम्हारे बीच में पड़ने वाले नहीं हैं, तुम दोनों ही हमारे भाई हो, इस्लामिक ब्रदर हो, इसके कारण से तुम खुद निपट लो। मतलब कि कल को यदि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग छिड़ती है तो पाकिस्तानी जो जश्न मना रहे थे कि एक के ऊपर हमला दूसरे ऊपर हमला, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। सऊदी इनकी मदद नहीं करेगा, ना ही मीडिएशन के तौर पर, क्योंकि दूसरी बार जो लड़ाई हुई है उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सऊदी और कतर, यहां तक कि कोई भी इस्लामिक देश कुछ बोला भी नहीं है और सीज फायर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हुआ है। हालांकि अब देखते हैं कि पाकिस्तानी और कितना ढिंढोरा पीटते हैं कि सऊदी सेना आएगी और अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ेगी। पाकिस्तान मार लेना है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की साजिश के बीच सऊदी अरब ने भी कुछ ऐसा ही किया है। सऊदी अरब ने शहबाज और मुनीर के साथ उस डील को 24 दिन के अंदर ही ठेंगा दिखा दिया है और पूरा पाकिस्तान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कतर और सऊदी अरब दोनों को इसलिए इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि जो कतर दोहा मुआहिदा है उसमें ये गारंटी दी गई है तालिबान की तरफ पूरी दुनिया को कि उनकी सरजमीन किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अगर वो इसलिए भी कतर की एक अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। और सऊदी अरब के साथ चूंकि अब हमारे मामलात हमारे भी उनके साथ ताल्लुकात ठीक है और अफगान रिजीम के भी उनके साथ ताल्लुकात ठीक है, तो इसलिए इन दोनों ममालिक को बीच में पड़ना चाहिए और जो टीटीपी का मसला है वो उनके ज़रिए हल होना चाहिए। क्योंकि टीटीपी के बारे में अब अगर वो कह रहे हैं कि जी वो अफगानिस्तान में नहीं है तो असल में ये इतना बड़ा मजाक है। वो जो मुज़ाकरात पाकिस्तान के लोगों ने किए थे उनके साथ, तो वो मर्दान या पेशावर में तो नहीं किए थे, वो मुज़ाकरात तो काबुल में हुए थे और अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं उनका इधर वजूद नहीं है। तो ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में कि टीटीपी अफगानिस्तान में नहीं है। उमर चीमा साहब को छोड़ दो, ये हमारे लिए ये रोजाना हमारे फौजी शहीद करते हैं। ये क्या कहते थे, कभी हमने अमेरिकन से रिक्वेस्ट की, कभी हमने चाइनीज से रिक्वेस्ट की, कभी हमने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की, कभी हमने किस किस के रिक्वेस्ट नहीं यार की। एक ही बात इनके सामने रखते थे, ओ भाई बस करो,
ओ भाई बस करो, टीटीपी का साथ ना दो। इन्होंने कहा एक कल्ला है, बस हमने हर कीमत पे टीटीपी का साथ देना है, हर कीमत पे टीटीपी का साथ देना है। ये काबुल में दिखा रहा हूं, दिस इज काबुल, ये जो आप देख रहे हैं ये काबुल की पोजीशन है, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि जी अब रोएंगे कि जी वो इंडिया ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है उसने हमारे साथ ये जुल्म कर दिया, पाकिस्तानी एयरफोर्स, हम क्या करें, ठीक है। मेरे पास तो इतलात आ रही हैं कि उनकी जो बड़ी ब्रिगेड्स के जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, ठीक है। तालिबान का सुनने में आया कि इंटेलिजेंस चीफ भी मारा गया है। तो द क्वेश्चन इज कि नो, दिस इज नॉट, आप क्या समझते हैं, हम वी हैव टू शो वी आर ए हार्ड स्टेट। पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है, पाकिस्तान जो है वो कभी भी माफ नहीं करेगा कि आप देखें। वो अगले दिन इंडिया पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने कहा था कि इंडियन आर्मी विद ऑल इट्स वेयर विदल, याद है ये सेंटेंस, कि इंडियन आर्मी विद ऑल इट्स वेयर विदल कैन नॉट इंटिमिडेट और कुड नॉट इंटिमिडेट पाकिस्तान। इतनी बड़ी 2 मिलियन की आर्मी है, 1.5 मिलियन 6 मिलियन की आर्मी है, वो हमें इंटिमिडेट नहीं कर सकते, ये थोड़े से लोग। तो ये तो सिचुएशन बड़ी वो डेंजरस है, ठीक है। और ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है, ठीक है। अफगान तालिबान मस्ट पे द प्राइस फॉर ऑल दिस नॉनसेंस व्हाट दे हैव बीन डूइंग। दे गेव सपोर्ट टू अल-कायदा, दे गेव सपोर्ट टू अल-कायदा एंड हमने खामोशी इख्तियार की उस वक्त कि ये अल-कायदा को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने इनको आगे मारा, दुनिया सारी आ गई वहां। उनके बिहाफ पे सिक्योरिटी गारंटी की 2 दिन सीज फायर रहेगा, अगर उनका असर रसूख टीटीपी के ऊपर है ही नहीं। तो ये तमाम बातें ये साबित करती हैं, जिस तरह शुरू में कहा गया कि टीटीपी और अफगान तालिबान में कोई फर्क नहीं है। वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल विंग है और इस वक्त ये इनका मिलिटेंट विंग है और ये भारत की प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ सफा रहे हैं। तो अब जहां तक इसके फ्यूचर की बात है तो जनाब सिफारती कोशिशें तो हमने जारी रखनी है। क्विक कमेंट ये कि वो बायलैटरल भी रखनी है, मल्टीलैटरल भी रखनी है, इंटरनेशनल भी रखनी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इनको एक्सपोज करना है, ओआईसी में भी करना है, जो रीजनल मॉस्को फॉर्मेट है वो भी है, पाक चाइना अफगानिस्तान फ्रेमवर्क भी है, ओआईसी भी है। जो भी फोरम हमारे पास अवेलेबल है उसमें हमें इस मसले को उठाना है कि अफगानिस्तान दोबारा से न सिर्फ इस खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए बढ़ता हुआ खतरा है और हम आलमी बरादरी को दोबारा से इस आलमी खतरे से बचाने के लिए सबसे अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप प्लीज हमें डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज सपोर्ट करें। और साथ ही साथ लेकिन हमने चूंकि अब हम ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते अफगानिस्तान को, तो अब हमें अपना बॉर्डर भी सिक्योर करना है, गैर जरूरी जो इलीगल लोग हैं उनको वापस भी भेजना है और किसी बंदे के साथ कोई रू रवायत नहीं रखनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने रैंक्स को क्लोज करना है। अफगान जो हमारी केपी के गवर्नमेंट है, बहुत जरूरी है कि उनकी